हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और साथियों की अजीम कुर्बानी का दिन मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में शोहदाए करबला की याद में जुलूस और मजालिस का एहतमाम। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाले मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा। जुलूस करबला गाम शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। कोयटा और मुल्तान से भी यौम आशूर के मरकजी जुलूस बरामद हो गए। करबला में भूखे प्यासे अहले बैत के शहीदों की याद में जगह जगह सबीलों और न्याज का इख्तिताम। जुलूसों के इख्तिताम पर शाम गरीबा बर्पा की जाएगी। पंजाब में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिक्योरिटी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और AI का इस्तेमाल। गर्मी से बचाने के लिए अज़ादारों पर एंटी स्मोक गन से पानी का छिड़काव। तमाम 4836 इमाम बारगाहें QR कोड से मुंसलिक। जुलूसों के रूट्स पर सबीलों का खसूसी इंतजाम। क्लिनिक ऑन व्हील, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और रज़ाकार ड्यूटी पर मामूर। पंजाब में 1,25,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। पाक फौज की 61 और रेंजर्स की 74 कंपनियां तलब की गई। कोयटा में मोबाइल फोन सिग्नल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पेशावर में बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तैनात। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मरकजी कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी। हसास मामलात सील। जुलूसों के रास्तों पर भारी नकवी तैनात। कराची में रेंजर्स, इस्लामाबाद में 6,500 पुलिस एहलकार तैनात। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस का दौरा। सिक्योरिटी प्लान, रास्तों और निगरानी के निजाम का मुआयना किया। तलाल चौधरी की ड्यूटी पर मामूर अफसरान को अज़ादारों की हर मुमकिन सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक, बिलाल यासीन का लाहौर में कंट्रोल रूम का दौरा। अदवा बुखारी और जिशान मलिक ने फैसलाबाद डिवीजन में सिक्योरिटी का जायजा लिया। जिशान रफीक ने हाफजाबाद और पिंडी भटिया। बिलाल अकबर ने चिनियोट का दौरा किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, यौम आशूर सबर, इस्तकामत, इसार और असूलों पर साबित कदमी रहने का दर्स देता है। सब्र, तहम्मुल और खिदमत खल्क़ को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यौम आशूर पर अमन, बैनुल मसालिक एहतराम और भाईचारे की फ़ज़ा को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम आशूर सब्र, इस्तकामत और हक पसंदी का सबक देता है। ये दिन हक और सच की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियों की याद दिलानी है। नवासे रसूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और रफ़ाका की असीम कुर्बानियाँ मुनफरिद अहमियत के हामिल हैं। वाक़या करबला पैगाम देता है कि असूलों की पासदारी बावकार मुआशरे की बुनियाद है। सिंध भर में 1300 जुलूस निकाले जाएंगे। सूबा भर में 1600 से ज्यादा मजालिस मुनक्किद होंगी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुंतज़मीन ने इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया। अमन अमान बरकरार रखना हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और शोहदाए करबला की असीम कुर्बानियाँ उम्मत मुसलमान का लाजवाल सरमाया है। हमें किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। वेनेज़ुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से तबाही। मुतादिद रहायशी और कमर्शियल अमारत से ज़मीन बोझ। वेनेज़ुएला हुक्काम के मुताबिक हलाकतों की तादाद 235 हो गई। 1500 से ज्यादा जख्मी। तबाहकुन ज़लज़लों के बाद 10,000 से ज्यादा अफराद लापता। इमारतों के मलबे से लाशों और जख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, स्कूल बंद, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ज़लज़ले का मरकज काकस से 284 किलोमीटर दूर एवाती का साहिली इलाका था। गहराई 50 किलोमीटर रिकॉर्ड। सुनामी की वार्निंग भी जारी की गई। वेनेज़ुएला का बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बायस बंद। इमारत के कई हिस्से मलबे का ढेर बन गए। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले के हौलनाक झटकों के बाद हंगामी हालत नाफिज। इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। अमेरिका, मेक्सिको और दीगर मुल्कों से रेस्क्यू टीमें वेनेज़ुएला रवाना। स्विट्जरलैंड का ज़लज़ला ज़दा वेनेज़ुएला के लिए सामान और 80 अरकान पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम भेजने का ऐलान। 80 माहिरीन, 8 सुराग रसा कुत्ते और 18 टन इमदादी सामान शामिल। वेनेज़ुएला में आफ्टर शॉक और कमजोर इमारतें गिरने के खदशे पर शहरियों को घर से बाहर निकलने की हिदायत। हुकूमत की जानिब से हंगामी इदारों को अलर्ट कर दिया।
वेनेजुएला की अबूरी सदर टेल्सी रोड्रिग्स ने कहा है कि हुकूमत की तरजीह जाने बचाना है। अमारतों के मलबे में दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी है। वेनेजुएला में हौलनाक ज़ल्ज़लों पर आलमी बरादरी का इज़हार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर ईरान को सोयाबीन और गंदम बेचने का दावा। कहा, अमेरिकी किसानों के लिए नई मार्केटें खोल रहे हैं। अमेरिका के लिए नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। अमेरिका जल्द ईरान फंड से गंदम, सोयाबीन और मकई खरीदेगा। तरी शोबे में नई जिद्दतें लाएंगे। ईरान की फिजाइया और नेवी तबाह करती। ईरान अब मुआहदे के लिए बेताब है। ये वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर ने ज़राअत से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान ने अपने असासों से अमेरिकी मसनूआत खरीदने का दावा झूठा करार दे दिया। स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा कि अमेरिका ने दहाइयों से सिर्फ एक ही फसल बोई जिसकी कटाई कर रहे हैं। ये बेएतमादी बिल्कुल खालिस वाफर मिकदार में और अपनी सरजमीन की पैदावार है। अमेरिका दुनिया को सिर्फ टूटे हुए वादे और खोखली बातें ही बरामद कर सकता है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने पर नेटो को जवाबदेह होना चाहिए। नेटो ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने अपने अड्डे इस्तेमाल होने का एतराफ किया। अमेरिका का पाकिस्तानी इनकलाब से बराह रास्त राब्ते का फैसला। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का बरतानवी न्यूज वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका बराह रास्त राब्ते का चैनल बनाएगा। ईरानी और अमेरिकी फौजी हुक्काम दोहा में मिलेंगे। इख्तिलाफात खत्म करने, मुआशी मुराद और ताउन पर बात होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान के साथ नए राब्ते कायम किए। पाकिस्तानी इनकलाब के साथ बराह रास्त बातचीत भी शामिल है। पाकिस्तानी इनकलाब से मुआशी मुराद पर बात होगी। आपदा हुमस में टूल की किसी खलीजी मुल्क ने हिमायत नहीं की। आपदा हुमस में कोई फीस नहीं होगी। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़िह है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की बहरीन के दौरे में बातचीत। कहा, आलमी आबी गुज़रगाहों पर आज़ादाना नक़्ल हमत खलीजी मुल्कों की तरजीह है। हुमस से जहाज़ों की आमदोरफ्त नहीं होगी तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान को कोई रकम मुंतकिल न करना, खलीजी मुल्कों से फंड पर बात हुई। खलीजी मुल्कों ने कुछ संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ईरान से कोई भी डील खलीजी इत्तेहादियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। ईरान की दहशतगर्दों की मुआवनत जारी रखने तक अमन नहीं होगा। लेबनान में अमन तरजीह। इसराइल से मुज़ाकरात जारी हैं। यूरोप का अमेरिका को अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत न देना इत्तेहाद को कमजोर कर रहा है। ईरान अमेरिका की निस्बत यूरोप के लिए बड़ा खतरा है।